नमस्कार मित्रों, मैं विनय शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारा जो विषय है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। हमारा जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 कॉमर्स का हम लोगों ने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। आज हम लोग जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग की जो सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है वो एएमए के द्वारा दिया गया है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, अगर कुल मिला के हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलते हैं मार्केटिंग को, तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे अच्छी डेफिनेशन है मार्केटिंग की। ठीक है, मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। ठीक है, कि मतलब जो कोई भी ह्यूमन है, ठीक है, उसकी नीड्स को जो है आइडेंटिफाई करना और उसको फुलफिल करना। ठीक है, सिंपल सा मार्केटिंग का एम होता है और सिंपल सा मार्केटिंग का मतलब होता है। अगर मार्केटिंग का जो डेफिनेशन दिया है एमए के द्वारा, उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद में हमको क्या नॉलेज मिलती है, देखते हैं। मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब सेट ऑफ प्रोसेसेस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक एक्टिविटी के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है पूरा जो है होल फंक्शन जो मार्केटिंग का है वो होता है, फंक्शन जो है एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। ठीक है, अब वैल्यू टू द कस्टमर के बारे में बात क्या करते हैं कि जो है प्रोडक्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि जो मार्केटिंग है वो पहली बात तो कस्टमर की क्या नीड है उसके बारे में जानेगा। ठीक है, उसके बाद में उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो है एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है। एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात तो सिर्फ और सिर्फ जो है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना ही नहीं है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी जो है प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब होता है कि जो है आइडेंटिफाई करना क्या कि किसी भी पर्सन की क्या नीड है और उस नीड को जो है उस नीड को फुलफिल करना ही मार्केटिंग का मेन एम होता है। ठीक है, और वो जो जो उस पर्टिकुलर ह्यूमन की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के बाद में ऐसा ना हो कि मतलब उसको सेटिस्फाई तो कर दिए उसकी नीड्स को, तो मैन्युफैक्चरर है उसको घाटा हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग किस किस चीज की जा सकती है, कि पहला दिया हुआ यहाँ पे गुड्स की मार्केटिंग की जा सकती है, किसी आइडिया की मार्केटिंग की जा सकती है, किसी इवेंट की मार्केटिंग की जा सकती है, किसी सर्विस की मार्केटिंग की जा सकती है। अगर गुड्स के बारे में बात करते हैं तो गुड्स के बारे में जो है फिजिकल गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, उसकी मार्केटिंग की जा सकती है, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की मार्केटिंग की जा सकती है। ठीक है, सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सर्विस के तौर पर अगर हम देखते हैं तो सर्विस में बैंकिंग हो सकता है, लॉयर की सर्विस हो सकती है, इंजीनियर, डॉक्टर्स, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी जो मार्केटिंग लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, इवेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे आए दिन आप देखते होंगे टेलीविजन पे बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर एक इवेंट के बारे में बात, जैसे इस समय आईपीएल चल रहा है। ठीक है, तो आईपीएल की जो है बहुत सारी मार्केटिंग पहले ही की गई कि मतलब आईपीएल शुरू होने वाला है, ये टीमें हैं, पर्टिकुलर एक एक टीम के बारे में जो है एडवर्टीजमेंट आ रहा था, आप लोग जो है टेलीविजन पे देखते होंगे। ठीक है, तो किसी इवेंट के बारे में हो सकता है, किसी एक्सपीरियंस के बारे में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर जैसे किसी होटल के बारे में है, ताज होटल के बारे में है, तो वहां पे उसके जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करके उसकी मार्केटिंग की जा सकती है। ठीक है, और की जाती है। जैसे किसी वाटर पार्क के बारे में बात की जाती है। ठीक है, एक्सपीरियंस के अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो किसी वाटर पार्क के बारे में अगर है, ठीक है, अब जैसे गर्मी चल रहा है, वो पर्टिकुलर एक एरिया में जो किसी कोई वाटर पार्क है उसके बारे में जो है मार्केटिंग उससे रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में मार्केटिंग की जा सकती है, किसी प्लेस के बारे में मार्केटिंग की जा सकती है। जैसे अभी पहले गुजरात मॉडल के बारे में जो है बहुत फेमस था। ठीक है, गुजरात मॉडल, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल सकता था। ठीक है, तो किसी प्लेस के बारे में बात हो गया, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट हो सकता है, मार्केटिंग उसकी की जा सकती है, किसी इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग की जा सकती है। तो ये डिफरेंट जो है चीजें हैं जिसके बारे में मार्केटिंग या जो है एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ डिमांड्स के बारे में। टाइप ऑफ डिमांड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला डिमांड दिया हुआ है नेगेटिव डिमांड, मींस कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को डिसलाइक कर रहा है, मतलब कि उस प्रोडक्ट का डिमांड है ही नहीं, ठीक है। दूसरे डिमांड के बारे में बात करते हैं नो डिमांड या फिर नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। अब यहाँ पे है या तो हो सकता है कि जो कस्टमर है वो इसके बारे में उसको नॉलेज ही ना हो, ठीक है। कंज्यूमर हो सकता है वो अवेयर ही ना हो, ठीक है। कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर अनअवेयर, ठीक है, हो सकता है कंज्यूमर यहाँ पे अनअवेयर हो या फिर वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको जो है वो डिसलाइक करता हो, ठीक है। लेटेंट डिमांड के अगर हम बारे में बात करते हैं तो जो मार्केट में जो गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो मार्केट में गुड्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं किसको, कस्टमर की नीड्स को। कस्टमर की नीड्स को जो मार्केट में जो गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या हम बोलेंगे, लेटेंट डिमांड, ठीक है। चौथे नंबर पर दिया हुआ है डिक्लाइनिंग डिमांड, ठीक है। डिक्लाइनिंग डिमांड में क्या हुआ कि जो डिमांड है किसी भी एक पर्टिकुलर गुड्स की या किसी भी चीज की, वो क्या हो रही है, वो डिक्लाइन कर रही है, मतलब गिर रही है, ठीक है, ठीक है। जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर जो है कोई सर्विस है, उसकी जो डिमांड है वो लगातार जो है गिरती जा रही है, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, डिक्लाइनिंग डिमांड। अगर हम बात करते हैं इर्रेगुलर डिमांड की, इर्रेगुलर डिमांड में क्या होता है कि कंज्यूमर कभी जो है पर्टिकुलर एक सीजन आ गया, वहां पे किसी एक प्रोडक्ट की जो है डिमांड बढ़ गई। सीजनल प्रोडक्ट्स के बारे में, सीजनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट्स की डिमांड है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर एक सीजन आया तो उसकी जो है डिमांड जो है हाइक हो गई, ठीक है, वो बढ़ गई, और जैसे ही वो सीजन खत्म हुआ उसकी डिमांड जो है घट गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इरेगुलर डिमांड है, मतलब जो डिमांड है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है। फुल डिमांड क्या मतलब है, फुल डिमांड का मतलब है कि जितना जो है डिमांड है, जितनी सप्लाई है प्रोडक्ट की, उतना जो है डिमांड है, ठीक है। मींस की डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, कि मतलब जितना डिमांड है मार्केट में प्रोडक्ट की उतनी ही उसकी सप्लाई है, मींस की जो डिमांड है वो एकदम फुलफिल हो रहा है। ओवरफुल डिमांड क्या होता है, ओवरफुल डिमांड उस सिचुएशन को बोला जाता है कि जब जो कंज्यूमर हैं वो ज्यादा जो है खरीदना चाह रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जो डिमांड है वो ज्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है, ठीक है। मींस कि जो कस्टमर हैं वो ज्यादा जो है डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है सप्लाई है वो जो मार्केट में वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये ओवरफुल डिमांड हो गया। कुछ जो है अनहोलसम डिमांड बोला जाता है, किसको, इस सिचुएशन को समझते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हार्मफुल हैं, जैसे अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल हुआ, ठीक है। इसको नहीं, इसकी जो डिमांड है, ये जो प्रोडक्ट है वो हार्मफुल है, फिर भी इसकी डिमांड जो है ज्यादा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, अनहोलसम डिमांड। मींस वैसे प्रोडक्ट की डिमांड कि जो कि जो है समाज में या जो है सोसाइटी में के लिए जो है हार्मफुल है, फिर भी उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है की जा रही है। जैसे मान के चलो गन के बारे में बात करते हैं, बंदूक, ठीक है, तो इसकी डिमांड जो है बढ़ जाना, ठीक है। ये जो है सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी इसकी जो है डिमांड है। तो ये सारे जो है पर्टिकुलर जो टाइप्स ऑफ डिमांड है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आते हैं। मेन के तौर पे अगर हम देखें जो है लेटेंट डिमांड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और अनहोलसम के बारे में जो है डिमांड के बारे में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस चीज को आप लोग जो है इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को जो हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने किसके बारे में बात किया। पहले मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में क्या होता है कि टाइप्स ऑफ जो है किस किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है, उसके बारे में हम लोग जो है बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कोर मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग के जो कोर कंसेप्ट क्या हो सकते हैं, पहला है नीड, इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है, नीड, ठीक है। फिर उसके बाद में वांट, और उसके बाद में डिमांड, ठीक है। नीड के बारे में अगर हम बात कर सकते हैं तो इसकी क्या है, ये जरूरत के बारे में बात कर रहा है कि मतलब जो कस्टमर है उसकी क्या जो है जरूरतें हैं, ठीक है। वांट क्या होता है कि वांट क्या होता है कि वो क्या क्या चीजें जो है चाहता है। और वांट्स एक होता है डिजायर और एक होता है वांट, एक होता है डिजायर
और एक होता है वांट। डिजायर का मतलब कि उसके अंदर इच्छा है पर उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। और वांट क्या होता है कि जब वो इन रिसोर्सेज को भी, इसके पास वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाते हैं और वो उन रिसोर्सेज को जो है खर्च करने के लिए पर्टिकुलर एक जो उसकी जो वांट है उस पर खर्च करने के लिए वो रेडी हो जाता है, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है वांट, ठीक है। और एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो डिमांड बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीन जो है मार्केटिंग के मेन जो है कोर कंसेप्ट होते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नीड्स। अब नीड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको इग्नोर नहीं करेंगे। पहला बारे में बात करते हैं स्टेटेड नीड, जो कि सीधी सीधी जो है आपको बता दी जा रही है। द कस्टमर वांट्स एन इनएक्सपेंसिव कार, जो कस्टमर एक जो है इनएक्सपेंसिव कार मतलब एक जो है सस्ती सी कार की जो है इच्छा रखता है, ठीक है। उसके बारे में अब रियल नीड क्या है, द कस्टमर वांट्स अ कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इन इनिशियल प्राइस इज लो, मतलब कि जो कस्टमर की जो रियल नीड है वो है कि उसके पास एक कार तो हो जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कम हो, ठीक है। ये इसकी रियल नीड है। अब अनस्टेटेड नीड क्या है, जो अनस्टेटेड है, ठीक है, वो मतलब जो है पता नहीं चल रही है पर वो जो है द कस्टमर एक्सपेक्ट्स, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट गुड सर्विस फ्रॉम द डीलर, जो है कस्टमर वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक अच्छी सर्विस किससे, डीलर से। जो कार वो खरीद रहा है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो सर्विस है उसकी वो एक अच्छी सर्विस जो है प्रोवाइड करे डीलर, ठीक है। फिर क्या है डिलाइटेड नीड, जो है उसके मन ही मन में अंदर में जो है इच्छा चल रही है, भाई वो चाह रहा है कि अगर ये चीजें अगर उसको मिल जाती हैं तो वो बहुत खुश होगा, ठीक है। वो क्या है, द कस्टमर वुड लाइक डीलर टू इंक्लूड ऑन एंड बोर्ड नेविगेशन सिस्टम। अब वो कार मिल जा रही है, अब उसके अंदर से इच्छा है कि अगर ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएं, जैसे एक अच्छी नेविगेशन सिस्टम उसमें लगा हो, ठीक है, एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम उस पर लगा हो, तो क्या होगा, वो कस्टमर उससे बहुत मतलब खुश होगा, अंदर से बहुत खुश होगा, ठीक है। अब सीक्रेट नीड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सीक्रेट नीड क्या होता है, अब वो कार ले आया, अब उसकी ये कस्टमर के अंदर से ये इच्छा है कि उस कार के बारे में उसके हित मित्र यार दोस्त सब लोग जो है आके पूछे उससे कि भाई ऐसा है कि आप बताइए ये कार कितने की है, या बहुत अच्छी कार जो है आपने परचेज कर ली, मतलब उससे जो दोस्त हैं उसके बारे में आके जो है कार के बारे में पूछे, ठीक है। तो ये कस्टमर की सीक्रेट नीड है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स के बारे में बात हम कर रहे थे। स्टेटेड नीड हो गया, रियल नीड क्या होता है, अनस्टेटेड नीड क्या है, डिलाइट नीड क्या है और सीक्रेट नीड क्या है। तो ये टाइप्स ऑफ नीड है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं वैल्यू और सेटिस्फैक्शन की। वैल्यू क्या होता है और सेटिस्फैक्शन क्या होता है। वैल्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वैल्यू क्या होता है कि जो कस्टमर है उसने मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट जो है उसने परचेज किया, ठीक है, प्रोडक्ट जो है परचेज किया। अब उस प्रोडक्ट के बदले में वो कुछ ना कुछ जो है प्राइस जो है उसको पे करेगा, ठीक है। तो जो प्राइस है ये इसकी क्या है, ये उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, मतलब कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए उसने कुछ ना कुछ उसके बदले में जो पैसा पे किया वो उसकी वैल्यू है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि वैल्यू का मतलब क्या होता है। और सेटिस्फैक्शन क्या होता है, अब वो जो प्रोडक्ट है उसने परचेज कर लिया, उसको उसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब उस कंजम्पशन के बाद में उसने जितना वैल्यू पे किया है उसके बदले में, ठीक है, क्या वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर पा रही है। अगर मान के चलिए कि वो खुश है, ठीक है, वो सेटिस्फाई है उससे, तो उसके बदले में जो उसने कंजम्पशन किया उसके बदले में जो उसने वैल्यू पे किया, ठीक है, वो उसको लगता है कि भाई जितने का जो है हमने वैल्यू पे किया हुआ है उसके अपेक्षा जो हमको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो मतलब उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू, जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है और वो उसके बदले की जो है सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो कस्टमर की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू और सेटिस्फेक्शन में आप लोगों को डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 4 A's ऑफ मार्केटिंग। 4 A's ऑफ मार्केटिंग के अगर हम बारे में बात करते हैं तो पहला क्या, एक क्या कह रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। ये 4 A's ऑफ मार्केटिंग जो है
मार्केटिंग के 4 एज हैं, ठीक है। ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा कि अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा प्रोडक्ट हो कि जो कस्टमर है वो अफोर्ड कर सके। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा प्रोडक्ट आप बना दें कि पता चले कि जो है कोई भी कस्टमर जो है उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, उसके जो है बियॉन्ड जो है जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि सबको एक्सेप्टेबल हो, सबके लिए अफोर्डेबल हो, एसेसिबल हो, मतलब कि वो हर जगह पे इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट बना लिए, अब हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एक एरिया में ही सिर्फ जो है मिल रहा हो, वहां पे जो है और सारे एरियाज में नहीं मिल रहा हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए एसेसिबल होना चाहिए। चौथा दिया हुआ है अवेयरनेस, ठीक है, उसके बारे में सभी को जो है पता होना चाहिए। पता चले आप उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं है तो प्रोडक्ट आपका बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 4 जो है मार्केटिंग के मेन जो है कंसेप्ट हैं, 4 एज है मार्केटिंग के, मतलब कि एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, एसेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, और अवेयरनेस मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में सबको कस्टमर्स को पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें जैसे आपको 3 को दे देगा और एक कोई दूसरा ये दे देगा, तो आपको ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अवेयरनेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिसइंटरमीडिएटेशन और री इंटरमीडिएटेशन, ठीक है। डिस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अब ये जो हमारा ये दोनों कंसेप्ट है ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब ये आगे आ गया है कंसेप्ट, तो एक चीज हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। डिसइंटरमीडिएशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा एक मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास जो है होलसेलर हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास रिटेलर हो गए और फिर उसके बाद में कंज्यूमर हो गए, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे डिसइंटरमीडिएशन के। तो यहाँ पे मान के चलो कि जो मैन्युफैक्चरर है यहाँ से ये इन दोनों को होलसेलर और रिटेलर को खत्म कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया, और यहाँ पे सीधे जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरर से सीधे जो है कस्टमर को तक पहुंच रहा है, मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिसइंटरमीडिएशन हो गया, मतलब कि दो जो हमारे जो चैनल्स हैं उनको खत्म कर दिया गया। अब री इंटरमीडिएशन क्या हो गया, मतलब यहाँ पे मान के चलो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर था, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है एक चैनल और एस्टेब्लिश कर लिया, यहाँ पे होलसेलर को जो है शामिल कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, री इंटरमीडिएशन, ठीक है। तो ये 2 कंसेप्ट थे, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ कंसेप्ट्स इन मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जो है आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ कंसेप्ट की अगर हम बारे में बात करते हैं तो पहला कंसेप्ट जो दिया हुआ है वो है एक्सचेंज का कंसेप्ट। एक्सचेंज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सिंपल सी बात है कि एक हाथ देना एक हाथ लेना, ठीक है, ये सिंपल सा है, ठीक है, एक्सचेंज का कंसेप्ट। दूसरी बारे में बात करते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेट जो एम होता है, अल्टीमेट जो एम है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे, ठीक है। प्रोडक्शन मींस कि ज्यादा से ज्यादा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना, ठीक है। अब लार्ज स्केल में अगर प्रोडक्शन करेगा तो इससे क्या होगा कि जो पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट जो कॉस्ट है हमारी मैन्युफैक्चरर की वो लो हो जाएगी, ठीक है, लो हो जाएगी, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन का कंसेप्ट है इसका अल्टीमेट एम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है प्रोडक्शन करिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि पर यूनिट कॉस्ट जो है लो हो जाएगी, और सीधे सीधे अगर पर यूनिट कॉस्ट अगर लो हो रही है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट क्या है, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ये फोकस होता है इसमें कि लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। अगर तीसरे बारे में बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्शन पे ही ज्यादा सिर्फ जो है प्रोडक्ट वो ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे क्या ध्यान दिया जाता है कि जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पे ध्यान दिया जाता है, मींस कि जो
भले ही आपका जो प्रोडक्शन है वो लो हो, मतलब ज़्यादा हम यूनिट प्रोडक्शन नहीं कर पाए, लेकिन जो जितना भी हम कर पाए वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स है तो कस्टमर जो है वो रिटेन होगा, कस्टमर बार बार उस प्रोडक्ट को जो है खरीदेगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो जो है राइज होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता था कि वहां पे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट कंसेप्ट है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है फोकस किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में अगर हम बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है, और प्रोडक्शन में जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चौथे बारे में बात किया जाता है कि सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, कि किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो है सेल हो। अब वो कैसा सेल हो रहा है, वो किस प्रोडक्ट की सेल हो रही है, वहां पे जो है कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, सोसाइटी को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो है सेलिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि मतलब ज्यादा जो है मात्रा में जो है सेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब इस सेलिंग कॉन्सेप्ट को जो है बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो है स्ट्रेटेजी को जो है फॉलो किया जा सकता है। मींस की बहुत सारे जैसे सेल्स प्रमोशन हो गया, ठीक है, सेल्स प्रमोशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बारे में बात की जा रही है, अगर हम बात करें एग्रेसिव सेलिंग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हैं जिससे रिलेटेड जो है सेलिंग को फुलफिल करने के लिए ये सारे जो है स्ट्रेटेजी जो है अपनाई जा सकती है, ठीक है, सेल प्रमोशन के द्वारा, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के द्वारा, एग्रेसिव सेलिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे जो है कंसेप्ट थे। पहला था हमारे पास प्रोडक्शन एक्सचेंज, फिर प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्ट, फिर सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या जाता है, टोटली फोकस ऑन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेल पे ध्यान दिया रहा है, बस सेल होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट आज जो प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या बात किया जाता है, कंज्यूमर सेंट्रिक होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं, आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। कंज्यूमर सेंट्रिक है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता है, वो कंज्यूमर के बारे में सोचता है। और इसमें जो होता है वो उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है जो कि कंज्यूमर की नीड्स होती है। पहले पता करेंगे भाई कंज्यूमर को क्या चाहिए, उस बेसिस पे कंज्यूमर का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फोकस ऑन वैल्यू डिलीवरिंग, मतलब कि जो हम प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम जो है डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को, वो क्या है, उस कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, उस कस्टमर के लिए वो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी आप प्रोडक्ट कुछ भी आप सेल कर दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहा है उसके बाद में उसको जो है पछतावा हो रहा है या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, कंज्यूमर सेंट्रिक होना चाहिए, फोकस ऑन वैल्यू डिलीवरिंग पे होना चाहिए, कंज्यूमर का जो है सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखकर जो है सेल किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, फोकस ऑन नीड ऑफ बायर, ठीक है, जो बायर जो कस्टमर है उसको क्या चाहिए उस पर जो है फोकस किया जाना चाहिए। तो ये सारे जो है कंसेप्ट हैं, ये सारे की पॉइंट्स हैं मार्केटिंग कंसेप्ट में, ठीक है। कंज्यूमर सेंट्रिक होना चाहिए, फोकस ऑन वैल्यू डिलीवरिंग, फोकस ऑन नीड्स ऑफ द बायर, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कुल मिला के ये सारे जो है की पॉइंट्स है, आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगर होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब होलिस्टिक में क्या आ गया, ये सारी चीजों का जो है मेल, ठीक है, सारी चीजों को जब इंटीग्रेट कर दिया जाता है, सारी चीजों को जो एग्रीगेट किया जाता है, वो कंसेप्ट निकल के आता है होलिस्टिक। इसमें हर चीज होना चाहिए मार्केट के, ठीक है। मार्केटिंग जो है मार्केटिंग का होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि कस्टमर के ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए, अपने प्रॉफिट के ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए, प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए, सेलिंग के ऊपर भी जो है फोकस किया जाना चाहिए। कुल मिला के पूरा इंटीग्रेटेड जो है मार्केटिंग कंसेप्ट होता है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बारे में बात की जाए एवरीथिंग्स मैटर्स, मतलब सब कुछ मैटर करता है, सेलिंग भी मैटर करता है, प्रोडक्शन भी मैटर करता है, और जो है आपका मार्केटिंग भी मैटर करता है। तो ये सारी चीजों को मिला के होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट
बना। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट हैं। ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहला है हमारे पास रिलेशनशिप, दूसरा है हमारे पास इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में 2-3 चीजें और है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंटरनल है और सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए कस्टमर और जो है मैन्युफैक्चरर के बीच में। इंटीग्रेटेड है, सारी चीजों को जोड़ के रखता है आपस में। फिर इंटरनल जो है आपस में जो है किसी भी फर्म या कंपनी के अंदर में जो है जो रिलेशंस है वो भी बेटर होना चाहिए, और सोसाइटी के लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर 4 एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये कस्टमर के जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को जो है फुलफिल करने की कोशिश करना चाहिए किसी भी मैन्युफैक्चरर को। पहला कंसेप्ट है सोल्यूशन। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन, फिर वैल्यू, फिर एसेस। ठीक है, सोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो कस्टमर है वो क्या पूछ रहा है कि हाउ कैन आई सॉल्व माई प्रॉब्लम। ठीक है, कस्टमर की जो कोई प्रॉब्लम है उसको वो कैसे सॉल्व करे, ये एक क्वेश्चन है उसका। दूसरा है इंफॉर्मेशन, वेयर कैन आई लर्न मोर अबाउट इट। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कहां से ले। वैल्यू, व्हाट इज माई टोटल सेक्रीफाइस टू गेट दिस सोल्यूशन। मैं किसी भी प्रोडक्ट को जो है लेने के लिए उसके बदले में कितनी हम वैल्यू सेक्रीफाइस करते हैं, वो हमारी टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, हम कितना सेक्रीफाइस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए, वो उसकी जो है क्या होगी, वो उसकी वैल्यू होगी। एसएस क्या होगा, वेयर कैन आई फाइंड इट, और वो कहां से हम जो है उसको ले सकते हैं। तो ये चारों क्वेश्चंस किसके हैं, ये चारों क्वेश्चंस जो है कस्टमर के हैं। इन चारों क्वेश्चंस को फुलफिल करने के लिए जो है कस्टमर को हमेशा जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये चारों को मिला के इसका एक शॉर्ट फॉर्म बन गया सिवा, SIVA। ठीक है, तो इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन, वैल्यू और एसेस के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, लास्ट कंसेप्ट है आज का हमारा, टाइप ऑफ कस्टमर। अब हम अगर कस्टमर के बारे में बात करते हैं कि कितने प्रकार के कस्टमर हो सकते हैं। पहला जो टाइप है वो है बटरफ्लाइज, उनको बोला जाता है। दूसरा है हमारे पास ट्रू फ्रेंड, और तीसरा है हमारे पास ब्रेंचलेस, और चौथा है हमारे पास स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो 4 तरीके के कस्टमर्स होते हैं। ये इनकी जो है कुछ खासियत होती है, उस खासियत के बारे में हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, और पूछने की जो है अच्छी जो है पॉसिबिलिटी है कि इस बार क्वेश्चन जो है पूछा जाए इससे। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है बटरफ्लाइज। अब ये बटरफ्लाइज किनको कहते हैं, ठीक है, जो कि वैसे कस्टमर्स जो कि प्रॉफिटेबल तो हैं पर लॉयल नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट तो प्रोवाइड करते हैं पर वो लॉयल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार अगर वो प्रोडक्ट खरीद के लेके जा रहे हैं तो दोबारा वो आपके पास आएंगे ही। ठीक है, मतलब एक बार वो प्रॉफिट तो दे रहे हैं लेकिन आपको वो आपके प्रति, आपके जो है प्रोडक्ट के प्रति वो लॉयल नहीं है, उनको क्या बोला जाता है, बटरफ्लाइज। दूसरा क्या है, ट्रू फ्रेंड्स, जो कि प्रॉफिटेबल भी हैं और लॉयल भी हैं। ठीक है, फिर तीसरे प्रकार के जो कस्टमर्स होते हैं वो ब्रांचलेस होते हैं। पहले बात तो वो जो है प्रॉफिट तो नहीं देते हैं, ठीक है, और प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन लॉयल होते हैं, वो बार बार आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई उधारी लेके जाते हैं, जो कि आते तो हैं लेकिन वो प्रॉफिट जो है नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के जो कस्टमर को, ऐसे प्रकार के जो कस्टमर को बोला जाता है ब्रांचलेस। ठीक है, चौथे लास्ट प्रकार के जो कस्टमर हैं वो होते हैं हमारे जो है स्ट्रेंजर्स। ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं देते, ना ही लॉयल भी होते हैं, ना तो वो प्रॉफिट दे रहे हैं ना तो वो लॉयल हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के जो कस्टमर होते हैं, ऐसे कस्टमर्स को बोला जाता है स्ट्रेंजर्स। तो 4 प्रकार के जो कस्टमर्स हैं, पहले हमारे पास क्या है, बटरफ्लाइज। ठीक है, जो कि क्या हैं, वो प्रॉफिटेबल तो हैं पर जो है जो लॉयल नहीं होते। दूसरे हैं हमारे पे ट्रू फ्रेंड्स, जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो प्रॉफिटेबल भी हैं और जो है लॉयल भी हैं। फिर तीसरे क्या हैं, ब्रांचलेस हैं, वो क्या होते हैं, प्रॉफिटेबल तो नहीं होते हैं पर लॉयल होते हैं। और स्ट्रेंजर्स महाराज क्या होते हैं, वो स्ट्रेंजर्स जो होते हैं ना तो प्रॉफिटेबल होते हैं ना तो लॉयल होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो है सेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये आपके यकीन मानिए आपके एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मैं उन्हीं टॉपिक्स को जो है उस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा जहां से क्वेश्चंस जो है बनेंगे इस बार। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे जो है बेनिफिट होगा, आपको इससे फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हो रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी जो है इससे रिलेटेड जो है फायदा मिल सके। ठीक है, इसी के साथ
आज का हमारा जो सेशन था वो जो है ख़त्म होता है, और आगे हम लोग जो है इसके आगे वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको जो है हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।